आइए आज कुछ नंबर सिस्टम हम लोग देखें। कहा गया था कुछ बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को बता दिया जाए, जो कि 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां सभी क्लास के लिए ज़रूरी होता है। तो नंबर सिस्टम में और आप लोग जो है हर बच्चे को ये सब संख्या के बारे में बताइए, आप जानिए, दूसरे को बताइए, उसको बताइए, आपको प्रैक्टिस होगा एक दूसरे को। और आप लोग ठान लीजिए कि हम पढ़ते हैं तो एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा, घर में भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, उसको बतावें, इससे आपका रिवीजन होगा। और नहीं कोई हो तो अगल बगल वाले को बताइए, लेकिन बताइए, क्योंकि रिवीजन के लिए ज़रूरी होता है। अब जो है हम नंबर सिस्टम सीधे देखते हैं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके लिए कोई पार्ट नहीं है। पार्ट हम 8वां क्लास का शुरू करेंगे, 9वां भी जुटेगा, उसमें 10वां भी जुटेगा, सब कंबाइंड रहेगा। तो पहले इसको बेसिक कंसेप्ट को हम लोग जानें। संख्या जो है, संख्या चर राशि जो होता है, हम लोग पढ़ते हैं चर अचर, अचर राशि सभी संख्याएं हैं। तो संख्या को दो भागों में बांटा गया है। एक है मेरा वास्तविक संख्या, रियल नंबर, दूसरा है काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या को जो है, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को दो भागों में, एक है आपका परिमेय, एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ये आपको पढ़ना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है परिमेय संख्या। इसको कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर, रियल नंबर, इसको पढ़ना है। और दूसरा है एक, देखिए, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, इसी को पढ़ना है, उसको नहीं पढ़ना है, वो आगे देखा जाएगा। अब देखिए, और हम जानते भी नहीं है वो क्या चीज़ है, हम जानते ही नहीं है, मैट्रिक तक हम जानते ही नहीं है। चलिए, इसलिए उसको पढ़ेंगे, काहे के लिए छोड़ दिया। आइए इसको देखते हैं, परिमेय संख्या। दूसरा है अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और ये रियल नहीं, ये गड़बड़ हो गया, रियल नहीं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ये है। और ये है अपरिमेय संख्या, इसको कहते हैं इरेशनल, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यहाँ लिख के 0 दे दिया, जगह नहीं है। इरेशनल नंबर ये जो है, ये इसका 3 रूप होता है, 3 रूप। और वो तीनों रूप जो है ये यही कहलाता है अशांत, 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 अनावर्ती, अनावर्ती, दशमलव में होता है, दशमलव में होता है, दशमलव में, अशांत, अनावर्ती। इसका 3 रूप है। एक रूप है आपका जैसे √2, जो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसका रूट लगा देने से इसका परिभाषा ये हो गया, जिसका जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो जैसे √2 है, √5 है, √6 है, इस तरह से और भी हो सकता है। दूसरा है ये रूप, जैसे लिखा 2.121, 221, 2221, इसको आवर्त में नहीं, अनावर्ती है, आवर्त में नहीं बदला जा सकता है। एक तीसरा है जो ये है पाई, यानी पाई जो है परिधि बटे व्यास का मान है, परिधि बटे व्यास, ये परिधि बटे व्यास, यही है पाई। इसका भी एक्यूरेट मान हम लोग नहीं जानते हैं। 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, अब हम इसको छोड़ देते हैं, यही सिर्फ जानते हैं। इसके बाद हम लोग इसको आते हैं, ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का कुछ भाग होता है। परिमेय संख्या में होता है एक पहले पूर्णांक, क्या पढ़ते हैं हम लोग? पूर्णांक, पूरा पूर्णांक। और एक होता है जो अधूरा अंक हो, उसको कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न, यानी इसको फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन। ये अधूरी संख्या होती है, और ये पूर्ण संख्या होती है, इसको कहते हैं इंटीजर, इंटीजर ये होती है। अब देखिए, इसको जो है, इसको जो है कुछ भागों में बांटते हैं। पूर्णांक को कितने भागों में बांटते हैं? तो पूर्णांक में आपका आता है पहला धनात्मक पूर्णांक। क्या आता है? पहला इधर जो है, इधर बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक, बाईं तरफ हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। इसके बारे में हम पढ़ेंगे
तो वही नियम होगा जो उसका धनात्मक होगा। कुछ नियम आएगा, कुछ गलत होगा, उल्टे में आएगा। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर। क्या? निगेटिव इंटीजर, 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 ये हुआ। और एक है आपका पूर्ण संख्या, एक आपका हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में क्या है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जीरो सहित, जीरो सहित धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, जीरो सहित धनात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक है, धनात्मक छोटा छोटा है, धनात्मक पूर्णांक। हमको आगे भी लिखना है इसलिए जगह बचा रहे हैं। धनात्मक पूर्णांक ये है, इसको कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर, होल नंबर ये है। अंग्रेजी से आपको उतना जरूरी नहीं है, सरकारी स्कूल का है, लेकिन जानना चाहिए। ये जो है इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या इसको अभी छोड़ देते हैं। इसको जो है हम लोग कुछ कैटेगरी में बांटते हैं। कुछ कैटेगरी में जैसे है, पहला नंबर पूर्ण संख्या में आता है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या ये आता है, जो आप जानते हैं गिनती की संख्या का था, पहले से पढ़े हुए हैं, प्राकृत संख्या। दूसरा आ गया सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। और तीसरा इसी ग्रुप में है विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। और एक है, एक और है जो कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। ये सभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अभाज्य संख्या ये सभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बचपन से ही यही सब पढ़ते आ रहे हैं। अब इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। इसको कहते हैं इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। पहले नाम जानिए तब काम जानिएगा, पहले नाम तब काम, और तब तो बहुत चीज है, ऐसा नहीं कितने में खत्म हो गया। अब ये है ऑड नंबर, ऑड नंबर, यह ऑड नंबर। इसके बाद आता है ये, इसको कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब देखिए, अब इसको छोड़ो यहीं पर। अब जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका रूप क्या होता है, इसका रूप थोड़ा सा लिख दें। इसका रूप होता है 2n, ये रूप होता है सम संख्या का, ये रूप होता है। इसका रूप हम लोग दो को लेते हैं, एक होता है 2n + 1, ये रूप होता है, फॉर्म होता है विषम संख्या का। लेकिन ये कब होता है? जब n पूर्ण संख्या हो, जब n पूर्ण संख्या हो, होल नंबर हो, n बिलोंग्स टू n। और ये भी होता है 2n - 1, कब? जब n बिलोंग्स टू n हो, ये होता है। तो ये दोनों कंडीशन लागू है, n 2n + 1 और 2n - 1। 2n + 1 जो है इसके लिए, जबकि ये n ये होल संख्या, पूर्ण संख्या का सदस्य हो। और ये लागू तब होता है जब n नेचुरल नंबर का सदस्य हो। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। अब आता है मेरा भिन्न। भिन्न में कुछ इसका भी पार्ट्स होता है। भिन्न में कौन कौन सा भिन्न होता है आप लोग पढ़े हैं। एक होता है सम भिन्न, एक होता है सम भिन्न, और एक होता है विषम भिन्न। अब किसे कहते हैं विषम भिन्न, ये सब नहीं जानिएगा तो कैसे काम चलेगा, इसलिए ये सब जानना जरूरी है। तो ये है विषम भिन्न। और एक होता है संयुक्त भिन्न, एक होता है संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न। और एक आप देखें और होता है, वो होता है दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, ये भी होता है दशमलव भिन्न। और एक और लेके चलिए जो होता है, ऐसे हम लोग कह देते हैं प्रतिशत, प्रतिशत भिन्न। जगह के अभाव में हम हिंदी नहीं लिखे, प्रतिशत का इंडिकेशन दे दिया, प्रतिशत भिन्न ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, अब एक चीज बचा दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न को देखिए, दशमलव भिन्न का कुछ हिस्सा होता है। दशमलव भिन्न का ये है, दशमलव भिन्न का एक है शांत दशमलव, एक है शांत दशमलव, दशमलव। इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल।
और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अशांत। अशांत लेकिन शांत होता है, शांत रुक जाता है। कैसे रुकता है? आवर्त देके, इसलिए कहते हैं अशांत तो है लेकिन आवर्ती है। क्या है? आवर्ती है। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नेटिंग और रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर, रेकरिंग REC दे दिया, रेकरिंग CU दे दिया, अब इधर छोड़ दिया, जगह नहीं है, रहने दीजिए। रेकरिंग अशांत आवर्ती, ये हो गया। अब शांत क्या है, अशांत क्या है? तो 9वां 10वां में आप लोग पढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या हमने बनाया, ये क्या बनाया आप लोग समझ सकते हैं क्या बनाया? ये बनाया हमने संख्या की वंशावली। हमने संख्या का वंशावली बनाने का प्रयास किया है। अब आप लोगों को कैसा लगता है ये वंशावली? क्योंकि देखिए आजकल जगह जमीन जो होता है, जगह जमीन का बंटवारा कैसा होता है? कहता है पहले कर्मचारी जो है या जो है BDO जो है या सरपंच जो है, कहता है पहले नहीं, ऐसे बंटवारा नामा नहीं होगा, पहले वंशावली बनवाइए। हम देखेंगे कौन कौन, किसका बाप कौन था, उसका बाप कौन था, उसका बाप कौन था, उसका दादा कौन था, किसके नाम से जमीन था। इस तरह से यही वंशावली है हमारे पूरे संख्या का। मेरे समझ से हमने जो प्रयास किया है, ऐसा नहीं है कि कहीं से देख के लिख लिया, मेरा प्रयास है। अब इसमें हो सकता है कि मेरा प्रयास कुछ असफल भी हो, बहुत पढ़ने लिखने वाले विद्वान होंगे, इसमें कुछ कमेंट भी करेंगे, इसलिए हमने जो मैं सोचा समझा उसके बारे में आपको ये वंशावली बना के दिया। और इसी वंशावली को आपको डिटेल में कभी दूसरे दिन पढ़ाया जाएगा। तो हर संख्या का जो है नाम आप लोग पहले याद कर लीजिए, इसके बाद देखिए कि संख्या कैसे हमारा कंप्लीट हो जाता है, मैथ का हर पार्ट। आइए अब इतना ही बस, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग पहले प्रयास कीजिए, देखिए।